सो देख सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक अभी कुछ दिनों में जो काफ़ी हाईलाइटेड, काफ़ी न्यूज़ में रहा करंट अफेयर्स में। अभी जो चल रहा था, एक बिल भी पास हुआ, वुमेन रिजर्वेशन बिल, तुमने देखा होगा। एंड उसके अलावा और भी चीज़ लाइक G20 एंड वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो ये इसके कुछ नोट्स मुझे जहाँ से मिले, एंड ये है कि आप शॉर्ट टाइम में इसको रिवाइज कर लो, और मैं वही ट्राई करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में मेरा रिवीजन हो जाए। एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लाइक G20 भी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, बहुत सारी चीज़ें को डिसीजन लिया गया, एंड नटराजन भी काफ़ी हाईलाइटेड था, तो और भी चीज़ें। तो समटाइम आई बिलीव कि यार रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, जो जितना इम्पोर्टेंट है बस वही है। तो फटाफट ये होता है कि जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पॉइंट है, आप उसको रख लो। और अगर आपके पास डिजिटल कुछ है, फ़ोन है या टैब है जिसमें आप कैरी कर सकते हो, आप उसके नोट्स वोट्स कहीं से मिल जाते हैं या खुद बना सकते हो, तो वो ले लो कि रिवाइज़ करने में आसानी हो। सो आई डू, मेरे पास ये मिला तो मैंने कहा इसको रिवाइज़ कर लेने के लिए, रिवाइज़ करके फिर आगे का जो भी पढ़ने का सीन होगा वो पढ़ाई करेंगे। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिवीजन तो चाहिए ही। सो ये है बताने का तरीका कि मेरा, अगर आप भी चाहते हो तो इसको मैं भेज दूंगा, अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि शॉर्ट में आप, मुझे भी कहीं से मिला है और मुझे तो बहुत सही लगा, तो मैंने कहा रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट है। तो ये चीज़ आपको बताना था, तो इसको फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं। थोड़ा टाइम तो जाता ही है रिवीजन में, बट रिवीजन ऐसा लगता है कि आप पढ़ते जाओ, बट ऐसा नहीं है, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा चीज़ों को। सो लाइब्रेरी जाने से पहले मैं सोचा कि अभी रूम पे रिवाइज कर लेता हूँ, मुश्किल से कुछ नहीं तो हाफ एन आवर या 20 से 25 मिनट ही लगेगा। एंड दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, लाइक कि आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। होता है ना कि आज अभी बाद में, शाम में, रात में रिवाइज कर लेंगे, जब मुझे दिखता है तो उस टाइम ट्राई करता हूँ कि उसी टाइम उस चीज़ को रिवाइज कर लो या पढ़ लो, क्योंकि बात का तो नहीं पता, अभी जो सामने दिख रहा है उसको कर लो। तो आई ट्राई कि लाइब्रेरी जाने से पहले पॉइंट कवर कर लेता हूँ, फिर लाइब्रेरी जाके मुझे और भी चीज़ें करनी, लाइक एथिक्स चल रहा है, तुम लोग को बताया हूँ कि एथिक्स भी अभी कर रहा हूँ, एंड उसमें भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है। एंड पॉलिटी रिवीजन, पॉलिटी भी चल रहा है साथ में, एंड टेस्ट का भी चल रहा है सीन। एंड अभी जब टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा तो देन आई विल गाइस शो यू कि कौन सा टेस्ट मैं दे रहा हूँ और कैसे दे रहा हूँ, क्या मतलब प्री का है, मेंस का जो भी है, उसके बारे में बात करेंगे। सो उसके पहले जो भी मेरा है वो तुम लोग को दिखा रहा हूँ, एंड जो भी टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ वो भी शो कर रहा हूँ। तो मे भी बहुत सारे जो मेरे से पूछते हैं, तो एटलीस्ट उनको तो ये चीज़ें कंफर्म हो रही होगी कि हाँ यार, क्या कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी बात का तो नहीं पता, बट अभी है कि जो पॉइंट पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा साथ में लेकर चलो, बहुत ज़्यादा नहीं, और जो पोर्शन मेरा छूटा हुआ है एटलीस्ट उसको कवर कर रहा हूँ। तो मेरा हो चुका है रिवाइज, और मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, इसको रख लेता हूँ बैग और यहाँ से निकलता हूँ, जाऊँगा लाइब्रेरी। देन आगे का जो मेरा एथिक्स एंड जो पॉलिटी का सीन है उसको कवर करूँगा। तो पॉलिटी की बुक में लेके आया, थोड़ा पढ़ने का मन होता है तो रूम पे पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ चल के इसको पढ़ते हैं। निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। अभी ये लास्ट PW का ऑफर चल रहा है फाउंडेशन बैच पे, ऑप्शनल बैच पे, बहुत सारे बैचेस पे। तो बहुत सारे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उनके लिए बता देता हूँ कि बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभ 2026, इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026, जो फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ होगी और आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, साथ ही इंडस्ट्री रेडी करेंगे विद डिफरेंट स्किल सिखा के। इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर मिलेंगे 3 ईयर में, एनसीईआरटी कवरेज, सीसेट लेसन, जीएस कॉम्प्रिहेंशन में, टेस्ट सीरीज, स्किल ट्रेनिंग एंड ऑप्शनल प्रिपेयर्डनेस। एंड इन फाउंडेशन बैच प्रहार 2.0 2024 इन 8999 हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड संकल्प 2.0 फॉर 2025 इन 10999 भी हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टेंटेन 4.0 2024 8999 इंग्लिश में। एंड अगर यूपीएससी ऑप्शनल 2024 की बात करूं तो जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य एटसेट्रा, जिसका रेट है 8999। एंड इसके साथ साथ जो है कॉम्बो भी बैच इनके चल रहे हैं, जैसे कि प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल इन 15,999 हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड संकल्प 2.0 फॉर 2025 प्लस ऑप्शनल इन 17,900 भी हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टाइटन 4.0 2024 प्लस ऑप्शनल, जिसका रेट है 15,999 ये इंग्लिश में। एंड विद
विद दिस इसके साथ यूपीएससी सीसैट मास्टर बैच भी है फॉर 2024, जिसका रेट है ऑनलाइन 3999। ये आपको ऑफलाइन भी पड़ेगा 9999 में, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग सब कवर कराया जाएगा। एंड इसके साथ आप सेलेक्ट 360 ले सकते हो, जिसमें आपकी कंप्लीट 360 तैयारी हो, जो सिर्फ आपको मिल रहा है 4999 में। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेसिक ऑफरिंग प्लस प्रीमियम ऑफरिंग, एंड प्रीमियम अपग्रेड से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आप लोग NEE1 के, आपको इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ रूम पे मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया और आ गया हूँ लाइब्रेरी, जहाँ पे एथिक्स एंड मे बी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा एंड GS का कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो तो करना ही है। बट रूम पे यार ज़्यादा तो पढ़ाई हो नहीं पाती, यू गाइज नो, जितना हो पाता उतना कर लेते। अदरवाइज लाइब्रेरी आगे अपना प्रेफरेंस है पहले से ही कि आगे यहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा बिखरा पड़ा है मेरा। एंड दिस इज जियोग्राफी मैप, और देख सकते हो रिजर्व सीट मैंने रिजर्व करा लिया, अदरवाइज यहाँ पे आके कोई भी बैठ जाता है। एंड पिछले साल ये कुछ बहुत सारे हाईलाइटेड थे, और ये एरिया अफ्रीका मतलब ये मिडिल ईस्ट के साइड में जो भी एरिया होता है ना, कजाकिस्तान इधर उधर वाले, ये सब में यार हमेशा कुछ ना कुछ सवाल आता ही है। देख सकते हो रसिया यूक्रेन का भी बॉर्डर का सवाल, यूक्रेन से पूछा ही था सवाल, तो आते ही हैं यहाँ से। एंड इंडिया अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर इधर से जो बनने वाला था इसका, तो मैप सामने लगा कर रखता हूँ कि कुछ भी चीज़ें एनालाइज करनी होती है तो यहाँ से देख लेता हूँ, क्योंकि आपके सामने होता है तो चीज़ें कभी मतलब थोड़ा टाइम तक ज़्यादा आपको स्टिक रहता है माइंड में, जो याद रहता है। तो मैप तो रखना इंपॉर्टेंट ही है। तो टेबल थोड़ा सा बिखरा पड़ा था, एंड अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं चलना है। 2-3 चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो जाएगा, देन स्विच टू अनदर वन। बट फ़िलहाल अभी टेबल को सही करते हैं एंड जो भी आगे की पढ़ाई देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। आज एक्चुअली प्री डिसाइडेड होता है, एक्चुअली आज क्या पढ़ना है वो कल शाम में ही कर लेता हूँ, रात में जाने से पहले कि हाँ ये करना है मुझे, क्योंकि आकर फिर मुझे वो यार उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि यार ये नहीं करना है वो नहीं करना है, इसलिए पहले ही प्री डिसाइडेड कर लो। और ये मैंने थोड़ा सा अपना बना के रखा है यार कि ये सब अवॉइड करना है मुझे, थोड़ी सी हेल्थ की भी ध्यान रखनी है। तबीयत ख़राब होने के बाद समझ आए कि यार कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ भी। तो अगर जिम जा सकते हो तो आप लोग भी जाओ, जिम नहीं जाते हो तो रनिंग वॉक जो भी कर सकते हो करो, अच्छा खासा डाइट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले न्यूज़पेपर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना GS का पोर्शन है कोई भी उठाना होगा तो वो पढ़ेंगे। बट सबसे फर्स्ट कि न्यूज़पेपर, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी टाइम स्किप कर दिया था और घर अराउंड 25 डेज़ में रहा, तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल स्किप हो गया। तो हैबिट एक्चुअली ना बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो बस उसको धीरे धीरे प्रोसीड करने के लिए तुम्हें देखना ही भी पड़ता है, करना पड़ता है। और मेरा ऐसा है कि यार एक साथ तो नहीं, बट जितना हो पाएगा तुम्हारे स्टार्टिंग से जितना कर सकते हो और तो करना चाहिए। एंड धीरे धीरे आदत लगती है। बहुत सारे पूछो न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, भाई जो भी सेगमेंट दिख रहा है, जो भी आर्टिकल दिख रहा है बस पढ़ो। और आजकल तो कुछ ना कुछ न्यूज़ में हाईलाइटेड रहता है, जैसे अभी वन नेशन को लेके, वन नेशन वन इलेक्शन था, G20 था, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ये सब न्यूज़ में चली रही थी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, और कोई भी आर्टिकल आता है सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन रिजर्वेशन को लेके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट में उनको भी लेके 33% का वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो भी चीज़ें। और उस पर एक प्रॉपर एक आर्टिकल भी आया था कि हाउ इट इम्पैक्ट, और जिसे जो 73rd 74 अमेंडमेंट हुए थे वहाँ से भी रिलेटेड, और कैसे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो। तो वो सब जब तुम पढ़ोगे, न्यूज़पेपर कवर करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें वो समझ आ जाएगा। एंड जब आप रीडिंग करते हो तो बहुत सारी आपकी हैबिट भी यार बदलती है। रीडिंग हैबिट जो होती है आपकी, वो कैब आपके होते हैं, वो भी इम्प्रूव होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड बहुत सारे आप जब भी कोई एक्चुअली किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में भी स्किप हो सकता है, बट जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि यार हाँ इसमें से ये भी पॉइंट है वो भी पॉइंट है, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे ही सीखते हो। और मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको सीखने में, ऐसा नहीं कि 1-2 बार में सीख गया। तो जो भी न्यूज़पेपर को लेकर मेरे से सवाल पूछते हैं उनके लिए प्लीज़ 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 तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो, क्योंकि बिना पढ़े तुम ये सोचोगे कि एक झटके में कोई चीज़ हैबिट डेवलप हो जाए, तो वो नहीं होने वाली है। तो न्यूज़पेपर को लेके होप तुम लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। आई ऑलवेज ट्राई कि जितने भी डाउट हो क्लियर कर पाऊँ। एक जो भी कमेंट भी पूछ सकते हो कमेंट कर दो, एंड फीडबैक देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, यहीं तक रखता हूँ। किसी दिन फुल वीडियो बनाऊँगा मॉर्निंग टू लेके नाइट तक का। होप तुम लोग को अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।